अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है लालू खेत कराची में। लम्हा फिक्रिया चाश पार्किंग की अगर बात की जाए, कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरे कराची में अगर चाश पार्किंग की बात की जाए, फ्री कर दी गई है मेयर कराची की जानिब से, लेकिन उनकी बात को हवा में उड़ा दिए। कराची का इलाका, ये जो लालू खेत आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ लालू खेत की बात कर रहे हैं, कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जो KMC के अंडर में आते हैं, वहाँ पर आज भी पार्किंग ली जा रही है। जब हमें पता है, ये जो आवाम खड़ी है इनको पता है, तो क्या आप लोगों को नहीं पता होगा कि चाश पार्किंग जो है वो वसूल की जा रही है कराची वालों से? इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। कहाँ पर है आपके डिपार्टमेंट में? KMC की बात कर रहा हूँ, वो जाए ना जाके एक्शन ले। इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये जो ठेकेदार यहाँ पे खड़े हुए, ये ऐसे तो नहीं खड़े हो सकते, इनको किसी ने खड़ा किया हुआ है। अभी दिखाते हैं आपको, चलते हैं आवाम के बीच में और कोशिश करते हैं आज उनको भी पकड़ें जो चाश पार्किंग गैर कानूनी तरीके से लोगों से, आवाम से वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ समाजी रहनुमा शुजात भी मौजूद होंगे, वो भी शाना बशाना इस अच्छे और नेक कॉज में हमारे साथ मौजूद है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है लालू खेत में, और पार्किंग की अगर बात की जाए तो मेयर कराची साहब ने कह दिया है कि कराची में कहीं पे पार्किंग चार्ज नहीं की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली बात की जाए तो अभी भी कराची में पार्किंग ली जा रही है मुख्तलिफ जगहों पे। रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा यहाँ पे, ये कुछ लड़के यहाँ पे मौजूद है जो पार्किंग ले रहे थे शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुझे ये बताएं कि आपको पता है पार्किंग फ्री है कराची में? जी मुझे पता है पार्किंग फ्री है। मैंने इनसे कहा भी था कि अगर यहाँ पर चार्ज पार्किंग हो रही है तो मुझे पर्ची दिखाएं। अच्छा। तो फिर ये लेकर आए, लेकिन उस पर्ची में भी ये लिखा हुआ था कि गाड़ी की, बाइक का तो उसमें था ही नहीं, और उस पर 50 रुपये ले रहे थे। तो आपने कितने पैसे दिए? मैंने फ़िलहाल 30 रुपये दिए इनको। 30 रुपये दिए। जी। पर्ची कौन सी दी आपको? ये आपके 30 रुपये? जी, ये मेरी। ये रखें अपने पास, ये कैमरे के सामने आपको दे रहे रखें। और ये इधर बात सुनो, पार्किंग क्यों ले रहे थे? इधर से थोड़ा सामने आओ, सामने आओ। पार्किंग क्यों ले रहे थे? हैं? बात नहीं करेंगे। बात तो सुनो, पार्किंग क्यों ले रहे थे ये तो बताओ। आप ठेकेदार को बोला, अब हमारा को नहीं। देख, ठेकेदार को क्या बोलूं? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कौन है? आगे खड़ा हुआ है। हाँ? आगे खड़ा हुआ है। आपको पता है मेयर कराची ने इस सेक्शन जारी किए कि पार्किंग कहीं चार्ज नहीं करनी। आप पार्किंग ले, गाड़ियों की हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है, कौन सी गाड़ी की हिफाजत के लिए? बाइकों के लिए। ये तो भत्ता है, ये भत्ता है। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? अब बोलोगे आज ही करो, पहले दिन 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। पकड़े हैं तो यही बोलते 3-4 दिन। पहले सदर में होते थे मोबाइल मार्केट। जनाब क्या कहना चाहेंगे? अब ले तो रहे हैं पर्चियाँ, अब क्या करें? ले तो रहे हैं ये लोग पर्चियाँ, दे तो रहे हैं मोटरसाइकिल वाले। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने खुले अहकाम जारी कर दिए कि पार्किंग कोई चार्ज नहीं करेगा। हाँ ये बात तो है, अब क्या कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खत्म कर दी है, चार सीटिंग पार्किंग खत्म कर दी है। पार्किंग ये अभी भी पार्किंग ले रहे हैं। यार ये तो उनके पीछे जो लोग हैं उनसे पता किया मेरा जाए। बात सुनो, ये तो दिहाड़ीदार बच्चा है, इसको क्या पता? एक मिनट, ठेकेदार को बोलो, अपने ठेकेदार को। ठेकेदार आगे खड़ा हुआ कहाँ पे है। खड़ा है? चले नाज़रीन, आप देख सकते हैं पार्किंग ख़त्म कर दी गई है और पार्किंग फिर भी चार्ज की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है समाजी रहनुमा शुजात। आइए चलते हैं वहाँ पे, इनके कोशिश करते हैं ठेकेदार के पास जाने की, कहीं ठेकेदार भाग ना जाए। शुजात ठेकेदार होगा भी? अच्छा देखिए अमजद, मैंने इस वक्त जो पहले है तो आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, अभी हम लोग इमरजेंसी में यहाँ पर आए, अच्छा। आपकी टीम ने हमें ज्वाइन करा है। अब देखिए बात ये है कि इस वक्त जो है वो शहर कराची में मेयर की तरफ से पार्किंग बंद है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है वो पर्चियाँ बाकायदा चार्ज पार्किंग की पर्चियाँ 30 रुपये 50 रुपये वसूल किया जा रहा ये है। रहे अब ठेकेदार किधर है? ठेकेदार मिलना चाहिए। किधर है मेरा ठेकेदार? है? अच्छा नहीं है, अभी आगे और भी हैं, आगे और भी हैं, आगे और भी हैं, अच्छा, आगे और भी हैं। तो इसको तो अच्छा अमजद, अभी 15 हमने कर दी है। अच्छा। ठीक है, और हमने 15 पे बकायदा ये बोला कि जनाब यहाँ पे भत्ते की पर्चियाँ सही दी जा रही हैं। सही है। ठीक है, तो ये भत्ते की पर्ची से बढ़कर कोई पर्ची नहीं है ये। जब एक गवर्नमेंट, एक इदारा हमें मना कर रहा है कि कराची के अंदर कोई पार्किंग नहीं है, तो फिर ये जवान के बच्चे इधर आओ, इधर आओ। आप देख सकते हैं नाज़रीन, लालू खेत में हम लोग मौजूद हैं। हैरत की बात है कि गवर्नमेंट के यहीं रहो ना। दिए गए अहकामात को हवा में उड़ा दिया। खत्म हो गई बात, खड़े रहिए पर ही आप।
जो ठेकेदार वो बुला लेगा, मसला नहीं है। बात ये अमजद, हम लोग यहाँ प्रोग्राम करेंगे, 2 दिन के बाद यहाँ पार्किंग दोबारा शुरू हो जाएगी ना। हमने इस वक्त लियाकताबाद सुपरमार्केट जो भी थाना लगता है यहाँ पर कंसर्न, हमने 15 को इन्फॉर्म कर दिया है। 15 कितनी देर में आती है, अब 15 को किए भी हमने कम से कम 5 मिनट गुजर चुके हैं ना। अब ये मौसूफ ये कह रहे हैं ठेकेदार को पकड़ो। अब मसला ये कि इन्होंने अपनी ज़बान में इनको आगे बता दिया कि जनाब यहाँ पर जो है कोई मसला हुआ है, आप रफू चक्कर हो जाइए। तो ये पूरी पट्टी है। इसका मोबाइल चेक करो। सर मोबाइल नहीं होगा इसके पास, मोबाइल नहीं होगा। देखिए हमसे दूसरा ये कि ये वो पट्टी है सर, यहीं पर आइएगा प्लीज़। ये वो पट्टी है कि सुपरमार्केट से लेकर यहाँ पूरा अल्पाइन तक ये पूरी पट्टी पार्किंग पे चल रही है। अफसोस के बाद यहाँ पर डायरेक्टर पार्किंग भी मौजूद है, यहाँ पे केएमसी का अमला भी मौजूद है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट करने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, सुबह इंक्रोचमेंट हो जाती है, शाम में जो है दोबारा इंक्रोचमेंट लग जाती है। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे जो इदारे वो 5 बजे के बाद सो जाते हैं, लेकिन अफसोस कि आज ये यहाँ पर मौजूद हैं और ये महीनों से ले रहे हैं भत्ता, ये बता दूँ आपको मैं। अब कहने का मकसद ये है कि मेयर कराची का अगर कोई मायने नहीं रखते कराची के अंदर, तो फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनके नोटिफिकेशन पे काम नहीं हो रहा। कॉल आ गई है जी 15 से। कॉल उठाए। अस्सलाम वालेकुम जी 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 15 कॉल करी थी सर। कहाँ पर हैं आप सर? मेन लियाकताबाद सुपरमार्केट जो पेडेस्टल ब्रिज है उसके सामने खड़े हुए हैं हम लोग ना। यस यस यस, लियाकताबाद सुपरमार्केट है ना सर, जो बिडल पेडेस्टल ब्रिज बना हुआ है। आ जाएं सर, आ जाएं, आप आ जाएं, आप हुजूम नज़र आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको सर। ऑलमोस्ट मैंने कॉल कितने बजे करी थी वो भी बता दूंगा आपको मैं, और हमें 15 ने अपने इतला कितने बजे दी है वो भी देख लें आप ज़रा। हमने कॉल करी थी 2:44। एक मिनट, क्या हुआ है? कुछ नहीं वो एक तो रोड पे खड़ा हुआ, सही तो कह रहे हैं वो सही तो कह रहे हैं। नहीं वो सही तो कह रहे हैं, रोड पे एक तो खड़े हुए गैर कानूनी काम कर रहे हैं। माजरत है, ऊपर से बदमाशी के आगे हो जाओ। एक मिनट, एक तुम गलत काम कर रहे हो, ऊपर से बदमाशी कर रहे हो। नहीं बदमाशी। ये किसने कहा तुम्हें खड़े होने की इजाजत किसने दी? सर मैं एक मिनट, किसने दी इजाजत? किसी ने नहीं दी, तो फिर ये कितने पैसे देते हो? पैसे नहीं रहे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अब्बू जी का रोड थोड़ी है, अब्बू जी का रोड थोड़ी है ये। पैसे तो देते होंगे ना, अब वो अलग बात है कि तुम ना बताओ। खैर अमजद, ये बहुत बड़ी माफिया है, इस माफिया को जो है वो खुद इसने जो है ना शोर मचा के आप बैल मुझे मार वाला काम कर दिया तुमने। वो शहरी सही बोल रहे हैं, क्या काज देते हो? देख रहे आगे पीछे हटो यहाँ से। ये जगह इतने खरीदी हुई है ना भाई, ऐसे थोड़ी वो इतनी बदमाशी दिखा रहा है। लाइन से खड़े हुए पार्किंग बदमाशी है उनकी। वो का बच्चा ही भाग गया। बच्चा कहाँ गया? बच्चा भाग गया, कहाँ गया? आप देख सकते हैं नाज़रीन। और अल्लाह माफ़ करे, इतने लोगों के बीच में ना, आप ये देखें, इतने लोगों के बीच में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई बंदा रोक कर पूछ सके भाई। हाँ, आगे भी देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा माफ़ी है। मैंने पार्किंग माफियाज पे कितने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन हैरत की बात है, मेयर साहब तो कहते रहते हैं कि कंप्लेन सेल नंबर बना दूंगा, उस पर आप लोग शहरी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन कोई उसका हासिल रसूल नहीं है। आप देखें पार्किंग के साथ साथ रोड पर ये पथारे वगैरह, ये स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगा के बैठे हुए दिखाएं ज़रा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। भाई दुकान छोड़ के तो ये भाग गए, खुद ही इन्होंने जो है वो हमें अपने पास आने के लिए राग़िब किया। लेकिन हैरत की बात है, आप ठेकेदार हो? नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी तो दुकान अंदर। ठेकेदार कौन है? आप लोग तो माशाल्लाह यहाँ पर है ना यार। कहाँ है सर? दिखाएं सर, आए दिखाएं। चले जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, आप चले, आप भागे, में आ रहा हूँ, आप भागे। बिल्कुल नाज़रीन, आपको आज हम दिखा रहे हैं शहर कराची से बुरा हाल है। मानता हूँ कि रोड्स बनाना शुरू कर दिया आपने, लेकिन उसके बावजूद रोड्स तो बन जाएंगी, लेकिन जब रोड्स के ऊपर चलने की जगह नहीं होगी तो उन रोड्स का क्या फ़ायदा होगा। अभी हम जा रहे हैं, आगे रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, वो जो लड़का पकड़ा जब हम बातों में लगे वो भाग गया। यहाँ पे लाइन से पार्किंग ली जा रही है और जो यहाँ पे पार्किंग ले रहे थे तमाम लोग भाग चुके हैं। उनको पता चल गया कि मंजर आम की टीम यहाँ पर मौजूद है। शुजात आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। देखिए बात ये, सबसे अहम बात बता दूं आपको मैं कि मैंने जो है वो आपके सामने 15 पे कॉल कर दी 2:44 पर। अब जो है वो 2:55 हो रहे हैं, 10 मिनट भी हो गए, अब तक कोई जो है वो हमें 15 नहीं आ पाई। अब तक पूरे 10-15 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ एक बंदे को हमने पकड़ा आपके सामने। उस बंदे ने अपनी ज़बान में जो बात बोली वो पूरी पट्टी जो है क्लियर हो गई।
लियाकताबाद सुपरमार्केट से लेकर इस कोने तक अल्पाइन तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग चलती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये किसी किस्म का कोई भी खाता जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जा रहा। ये पर्चियाँ हैं, अब 1.5 कितनी देर में आती है उसको देखना हमने। अच्छा, इसमें KMC भी नहीं लिखा हुआ? नहीं सर, ये अब ये प्राइवेट हो चुकी है ना सर, ये प्राइवेट हो चुकी है। इसका पैसा जो है वो चंद काली भेड़ों के पास जाता है, ठीक है, और चंद जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट से कुछ काली भेड़ें हैं जिनको यहाँ पर इजाज़त दी जाती है कि दबे अल्फाजों में अंडर द टेबल। समझ रहे मेरी बात हम? अब 1.5 कब आती है कि इसका मतलब ये कि मेयर साहब की बातों को जो है हवा में उड़ा दिया। देखिए मेयर साहब को जो है इस वक्त मैं ये क्या बना रहे हैं, बस मेयर साहब तो सिर्फ पागल बनाने में लगे हुए, सिर्फ यही बोलने में लगे हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पहले जो बोले था वो बोले ना भाई मेयर साहब बड़े मसले मसाइल में यही मसला है, बोलने में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करना कराना कुछ है नहीं मेयर साहब को। मेयर साहब यही बोले यार, बड़ा अच्छा दिया था, लगा बड़ा अच्छा दिया था। वही बात है, कैमरे ना भी मीडिया पे बोलेंगे, पुलिस पीछे लग जाएगी। अभी मसला ये है कि अगर मेयर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया तो मेयर साहब का जो नोटिफिकेशन है फिर वो नज़दीकी मानंद हुआ, इस बात को समझें। अब देखिए बात ये है कि कराची को ऑन करने को कोई तैयार नहीं है। ये पैसा, ये पर्चियाँ, इस वक्त ये पर्चियाँ बड़ी याद आ रही हैं लोगों को ना कि जनाबी भत्ते की पर्चियाँ ली जा रही हैं। 1.5 की कॉल शायद आ चुकी है, दोबारा 1.5 दोबारा आ रही है। देखते हैं। हेलो सर, आप इतनी जल्दी आए कि बंदा ही भाग गया, किधर हैं आप? सर आप आगे आइए। ये पुल का जो आप अंडर लोहा क्रॉस करेंगे, लोहे पेडेस्टल ब्रिज जो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर रश नज़र आ जाएगा आपको। मीडिया की गाड़ी और मीडिया सब साथ है हमारे ना, आप आ जाइए। सर अभी भी ये डाखाना बोल रहे हैं कि हम डाखाना तक पहुँचे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये वो पर्चियाँ हैं अमजद कि किसी ज़माने में 100 रुपये की पर्ची देते हुए लोग जो है वो कतराया करते थे, आज वही लोग 100 रुपये की पर्ची को याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कराची वाकई यरगमाल हुआ हुआ किसी के हाथों। सबसे अहम बात कि कराची के अंदर जो कराची में रहने वाले हैं वही कराची को ऑन नहीं कर रहे हैं। कौन किस हिस्से में बैठेगा, इसको सही कौन करेगा? शहर कराची की आवाम जब तक बेदार नहीं होगी, शहर कराची की वो आवाम जो वाकई शहर कराची की आवाम है, जब तक वो बेदार नहीं हो। मुझे पता है लाइन पर वो एनक्रोचमेंट की अगर बात की जाए, इलीगल एनक्रोचमेंट लाइन से लगी। यार ये ज़रा सा बेटा ज़रा इनको एड्रेस समझाएं ज़रा। आप मुझे एक बात बताएं, इलीगल एनक्रोचमेंट की बात की जाए, लाइन से यहाँ पे लगी हुई गैर कानूनी। मैंने पहले भी यहाँ पे कई प्रोग्राम्स किए हैं, तो ये हैरत की बात है, इतना बड़ा माफिया है। आप मुझे बताएं ना, ये रोड के ऊपर पथारे लगाए हुए। अमजद देखिए बात ये है कि फिर वही बात कर रहे हैं कि अब मुझे लोग कहते हैं कि जनाब आप पंजाब की बात क्यों करते हैं। पंजाब के अंदर शीशा खोलने कर गाड़ी से बैठकर बाहर फेंकने का दिल नहीं करता कचरा। मसला ये है कि यहाँ के जो इंतज़ामिया है, यहाँ के जो मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, वो 5 बजे के बाद छुट्टी पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी इंक्रोचमेंट होती हुई नज़र आ रही है आपको, सुबह आप 10 बजे आएँ, यहाँ पर आपको ठेला नज़र नहीं आएगा, लेकिन वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर जो है वो रश बढ़ता जाएगा। मैंने पहले भी कमिश्नर कराची से, मेयर कराची से, वज़ीर आला से दरख्वास्त करी थी निजी चैनल पर कि जनाब ये रोज़गार कहाँ पर लेके जाएंगे अपना। आप इनको कोई मुतबादल जगह दी जाए, आप इनको ज़लील ख्वार ना करें, आप इनको कभी इधर फेंकें कभी उधर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए ये जो सारे मसाइल बता रहे हैं ना, इसका सिर्फ हल 2 चीज़ों में है। हमारे पीपल्स पार्टी वाले भाई हैं, MQM वाले भाई हैं, या ANP है, जो भी जमातें सारी, या वो इमरान खान की जमात है, सादगी और प्लानिंग 2 सुन्नतों पे अमल कर लें और इन इलाकों में आकर रहें। जिन इलाकों के नुमाइंदे इन इलाकों में नहीं आकर नहीं रहेंगे तो यहाँ के मसाइल का पता चलेगा नहीं। आपकी रैश कहाँ की? मैं तो खैर यहाँ गुजरते हुए आपको देख रहा हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं रुक गया हूँ। तो ये जो बसें चल रही हैं ना, इन बसों में सफ़र करें, इन रक्शों में सफ़र करें। ये PTI वाले, पीपल्स पार्टी वाले, MQM वाले, ये सारे जो हैं इन बसों में कभी सफ़र तो करो यार, फिर उनको सारे मसाइल खुद ब खुद। अच्छा एक बात बताएं, आज मंजर आम की टीम जो है कराची की सड़कों में एक बार निकली है, हमने देखा पार्किंग की बात की जाए, मेयर साहब ने पार्किंग फ्री कर दी। आज का हमारा जो मेन मौजू है वो है पार्किंग ली जा रही है। अभी भाग गए सब, हमें देखे, हमने 1.5 कॉल की, 1-2 बंदों को पकड़ा, वो हम बातों में लग गए, वो भाग गए। 1.5 तो भी आ रही है। मुझे ये बताया मेयर साहब ने कह दिया कि कराची को फ्री पार्किंग कर दिया जाए, तो मुझे बताया कि कराची में कई बाइक आप पार्क करते हैं, आप पैसे देते? मैं आपकी बात थोड़ी सी काट के करूँगा। हम नहीं, एक मुझे बात करने दें। हम उसकी उम्मत हैं जो चटाई पे सोए थे, मेरे को बोले कभी आप चटाई पे सोए थे? पीपल्स पार्टी वालों को बोले, MQM वालों को बोले, PTI वालों, सबको बोलो कभी तुम चटाई पे सोए हो? कभी नहीं सोए ये लोग, ठंडे कमरों में सोए। आप रहे मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, पूछें आप
मुझे ये बताएं, जो पार्किंग की हम लोग बात कर रहे हैं, के ठेके बिकते हैं करोड़ों रुपए के, सारा ये कौन लेता है? आपका ट्रैफिक पुलिस वाले लेते हैं, एसडीएम लेते हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट के हैं ना, सारे उसी के पास जाते हैं। सदर आपने देखा, सदर का ठेका जो है ना, कम से कम कुछ नहीं 5 से 10 करोड़ रुपए का बिका है पूरे सदर का। तो फिर आवाम को मामू क्यों बना रहे हैं कि पार्किंग फ्री करना? इनका काम है ना भाई, किसको परेशान कर रहे हैं? सारे ठिए वाले। लाखों लोग बेरोजगार हैं यहाँ पे, ऐसा ही है। लाखों लोग बेरोजगार हैं जिनका सिर्फ इन्हीं से ही चलता है गुजारा। पूरा सदर साफ किया हुआ, आज मेरे को 1 महीना हो गया है, स्टॉल नहीं लगा रहा मैं, 1 महीना हो गया कहाँ पे लगाते हैं? मैं ज़ैनब मार्केट में। हटाए में सारे। मतबादल जगह देनी चाहिए, ये जिस तरह मरीम नवाज पंजाब में कर रही है ना, मतबादल जगह लाजमी देनी चाहिए, ताकि ये देखें ना आपके सामने घर कैसे चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? बैठा हुआ भाई की दुकान पे 1000 रुपये, 800 रुपये, 700 दे देता, चला रहा हूँ मैं। 4 लाख का माल पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। सर्दी चली गई, सर्दी का माल पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, हटा दिया उन्होंने। कौन नहीं लेता? केएमसी लेती है, डीएमसी लेती है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर लेता है, कमिश्नर भी लेते हैं, सब लेते हैं भाई। जब भी तो पैसे चल रहे हैं, जब भी तो ठिए लगे हुए। ये ठिए लगे हुए किसके लिए लगे हुए? पूछो यहाँ पे। हाँ भाई, ठिए वालों कहाँ हैं? ये नहीं बोलेंगे, ये बताओ क्या ना। बोलेंगे? ये कुछ नहीं किसको बोलेंगे। देते हो पैसे तुम लोग? कोई नहीं बोलेगा। मैं जाऊंगा ना माइक लेके, ये पता क्या कहेंगे? नहीं हम तो नहीं लेते। नहीं, आप मेरा हम तो बताओ, नहीं कौन देते। उठाएगा मुझे? मेयर का कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं आपको एक बताऊं, इस कराची का जो मसला है ना, वो सिर्फ एक ही हल कर सकता है, जो कराची में यहाँ रहता है। आप लियाकताबाद की गंदी गलियों में देखो, 10-10 ट्रक का कचरा निकलेगा एक गंदी गली में, 10-10 ट्रक का। वाशरूम बंद हुआ है मेरा, हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा बुला के लेके आता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ, तो वो गटर साफ़ करता है, तो जब वाशरूम में बैठते हैं हम लोग। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। पानी यहाँ बिक रहा है, गैस यहाँ बिक रही है। आपने कभी आप इतने जवान हो गए हो, कभी गैस का प्रॉब्लम हुआ? हफ्ते में 2 दफ़ा गैस भरवा रहा हूँ। मेरा 35,000 का गैस का बिल आया हुआ है, छोटे से घर का। 35,000 रुपये का क्या बना रहा हूँ? मैंने पकवान हाउस खोला हुआ है। ये सब देख सकते हैं आप। ये सारी पीपल्स पार्टी जो है ना, जब तक नहीं जाएगी, जब तक कराची का मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला हल करेगी सिर्फ और सिर्फ कराची की यहाँ के जो रहने वाले हैं ना, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन्हें पता है क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं। मुझे एक बात बताएं, आजकल एक बात बहुत उसने आवाज़ उठाई हुई है, बड़ी ट्रेंडिंग चल रही है। मुझे ये बताएं कि वो ट्रेंडिंग वॉइस ये है जिसमें ताजिर भी कह रहे हैं, आवाम भी कह रही है कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। आप क्या कहेंगे? करना चाहिए भाई, करना चाहिए। मसले हम लोग कब, अगर आवाम भड़क गई ना, कराची की आवाम भड़क गई ना, इनको कोई नहीं संभाल सकता, ये बता दूं मैं आपको। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कितने लोग मर गए गुल प्लाजा में? कितने बता रहे हैं? प्रोग्राम किया, सिसक के मर गए। बता रहे हैं 50, 60, 70, 80 बता रहे हैं ना। 71 कम से कम अभी भी अगर ये खोद के निकालेंगे ना, कम से कम 200, 250, 300 लाशें निकलेंगी, ज़्यादा निकलेंगी। मेरे मुंह की बात छीन ली। ज़्यादा गुल प्लाजा में हमारे यार दोस्त हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 5 हैं। आपने देखी ना अंदर की वीडियो, किस तरह भाग। ये आवाम से तादाद को क्यों छुपाए जा रहे हैं? तादाद क्यों छुपा रहे हैं? इनकी हुकूमत ख़राब हो रही है ना, इसलिए छुपाया जा रहा है। आपने बिल्डिंग गिरा दी पूरी। अबे भाई, बिल्डिंग में से पहले लाशें तो निकालो यार, आपको सुकून मिल जाएगा। मैं मर जाऊं, मेरे घर वालों को मेरी लाश ना मिले, उनको सुकून मिल जाएगा। जनाब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वहाँ करीब से खड़े होकर मैंने प्रोग्राम किया। नाज़रीन, वो प्रोग्राम आप लोगों ने भी देखा, बड़ा मुश्किल कठिन वक्त था वो। वहाँ पे खड़े होके, उन लाशों के सामने खड़े होके, और मैं तो उसी टाइम पहुँचा था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। शायद किसी मिनिस्टर की फैमिली होती, शायद किसी बड़े आदमी की फैमिली होती ना, तो हेलीकॉप्टर भी आ जाते उसी बिल्डिंग के ऊपर चल रहे होते रेस्क्यू करने के लिए। ये शहर वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है। मुल्क को चला रहा है। मैंने लाइव प्रोग्राम भी किया स्टूडियो से। मैंने तनवीर पास्ता से सवाल किया कि लोग कुछ कहते हैं कि शरारत आपकी लगती है, वो कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसा क्यों करूंगा। सवाल तो ये बनता है, जब आग लगी, क्योंकि गुल प्लाजा का जिक्र हुआ, तो मैं जब वो छिड़ा है जिक्र, तो मैं चाह रहा हूँ उसका जिक्र करूँ। वो रोक सकते थे। आपका सिस्टम कोलैप्स है,
कितने साल हो गए इनको हुकूमत आपका करते हुए? सिस्टम 18 साल हो गए। अगर देखा जाए ना वहाँ पे फेल हो चुका था। ना फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंची, ना लोगों को टाइम पर वहाँ से निकाला गया, ना वहाँ से रश को हटाया गया। लोग तो ऐसा लग रहा था पिकनिक मनाने के लिए आए, वहाँ देखने के लिए। अंदर लोग मर रहे हैं, बाहर मोबाइल से वीडियोस बन रही हैं। फायर ब्रिगेड जो आई है वो भी वो जो बात है ना, वो जो बात है ना कि कयामत से पहले आप लोग कयामत के मनाजिर देखेंगे, वो हम सब लोग देख रहे हैं। कयामत आ चुकी है, ये बात हकीकत है। अंदर लोग मर रहे हैं। एक हामला औरत चंद दिन बाद खुशियां घर में आनी थी, उस बच्चे का सामान लेने आई हुई थी, खाले के हकीकी से जा मिली। उसके बाद वो भी आपने देखा, उसके बाद ये भी आपने देखा कि वहाँ पर हमारी एक बहन की शादी का सामान खरीदने के लिए गई हुई थी। चंद दिन बाद उसकी शादी थी, क्रॉकरी का सामान लेने गई हुई थी, बर्तन वगैरह, वो भी झुलस कर, बल्कि 6 की 6 बहनें मर गईं। सफ़े मातम बिछा होगा। आप ये सोचें, मैंने लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम में भी बात कही थी कि अगर अल्लाह ना करे आपका कोई प्यारा मर जाए, इंसानी बाकियात एक डब्बे में डाल के आपके हाथ में दी जाए कि ये है आपका प्यारे की बाकियात, आप एक लम्हे के लिए सोचें आपके दिल पे क्या बीतेगी। सोचे तो सही, वो हड्डियां देखकर आप क्या करेंगे। आप ये सोचे तो सही, आपके ना रोंगटे खड़े हो जाए, आपको लग पता जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टीवी खोलें, सोशल मीडिया खोलें, एक जमात दूसरे पे तनकीद कर रही है, दूसरी जमात पहले पे तनकीद कर रही है। अब ये वो वक्त नहीं है कि आप तनकीद करें, आपको एक टेबल पे बैठ के फैसले करने होंगे। अभी कमेटी तश्कील दे दी, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुतालबा ये है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। कमेटी में कौन लोग हैं? वही लोग तो हैं, अपने ही लोग तो हैं। फैसला जो उनका दिल चाहेगा वही करेंगे। सवाल ये बनता है कि इस कराची को हम लोग ओन नहीं करते। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। अब पार्किंग की बात की जाए, मैं आगे जाता रहूँगा, ये लोग भागते रहेंगे। अभी देखिए ना, आपने कैमरे की आपने भी वो चीज़ कैप्चर की कि लड़के को पकड़ा, 2 बच्चे थे, ठेकेदार भी भाग गया, सब भाग गए। क्या कह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को आप ये टारगेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं अभी ये, क्योंकि छोटे बच्चों पर जो है जल्द FIR नहीं होती है, तो इन्होंने जो है ठेकेदारों ने अपने बच्चों को जो है मार्केट में, बिल्कुल ऐसा ही है, तो FIR नहीं होती है, तो उनको जो है वो माफ़ीनामा लिखकर जो है वो छोड़ दिया जाता है। लेकिन मेन मकसद है ठेकेदार। क्या देखो 15 हमने कॉल करी, तो 15 का तो काम है उसका जो मोबाइलिंग करना, बिल्कुल 15 आ गई है, और 15 जो आई है वो 3 बज करते ना। आज अरे आज आप आए तो सही, आए तो सही, 15 से बात करते हैं। जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हेड कांस्टेबल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर मोहम्मद। पर्ची किसको मिली थी? नूर मोहम्मद। जी पर्ची तो इनके पास है, वो भाग ही गए, हम बातों में लग गए, वो भाग गए। सर 15 हमने कॉल करी थी, तो ये पर्चियाँ जो हैं सर, यहाँ पर आप तो 15 पर होते हैं, और 15 का काम भी पेट्रोलिंग करना होता है, तो सर ये पर्चियाँ या ये भत्ता लेते हुए आपको नज़र नहीं आते ये लोग? मसला है कि हम काल पे थे, अभी हम काल से अभी मोटे हैं। बिल्कुल। अभी मसला ये कि यहाँ पर जो है कुछ लड़के भत्ता लेते हुए पकड़े गए हैं, वो भत्ता ये लेते हुए भत्ता भाग गए वो लोग। हम लोग सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। क्या मांग रहे हैं? चलो वीडियो सबूत मांग रहे हैं, सबूत। नहीं वो दुकान की होती है ना। बिल्कुल। चले तो फिर आ जाए, इनको कर देते। क्या होगा सर इसका? कार्रवाई होगी। और क्या कार्रवाई? क्या फिर यहाँ पे पार्किंग नहीं लगेगी? हाँ पार्किंग नहीं लगेगी, फिर वो हो जाएगा सारा, अलाउ करेगा जो भी होगा ना। आप लोग यहाँ से, आपके जवान गुजरते होंगे, पेट्रोलिंग करते होंगे, ट्रैफिक वाले भी गुजरते होंगे, क्या नज़र नहीं आता? देखिए सर, कोई रिस्पॉन्ड का हमारा थोड़ा जो काम होता है ना, हम अभी काल पे थे ना, कालों पे होते कह रहे हैं कि अगर कोई मर्डर हो रहा होगा, अगर हम देख लेंगे, जब तक 15 नहीं आएगी हम उसको टच नहीं करेंगे। मकसद यही है शॉर्ट लीन का कहने का, ऐसे ही नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। चले आप आ जाएँ, कौन आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चले नाज़रीन, 15 आ गई, लेकिन वो जो बच्चे पकड़े थे वो लोग भाग गए। ये सवालिया निशान है, और बस मैं यही कहूँगा मेयर साहब, ये दिखाने का मकसद ये है कि आपकी बात को, वो जिस तरह हम बचपन में जहाज़ बना के हवा में उड़ाते थे ना, इस तरह उड़ा दिया। कराची में अभी भी पार्किंग चल रही है। कौन इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ये दे रहा है इलाके, कौन डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसे वसूल कर रहा है? जब हमें पता है, आवाम को पता है, तो क्या आप लोगों को नहीं पता होगा कि आपकी नाक के नीचे क्या काम हो रहा है? सोचने की बात है।